जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी कि एक दिन आएगा जरूर, अपना टाइम आएगा, अपन का टाइम आएगा। पूरी दुनिया सुबह नहीं उठना चाहती, 98%। तुम उठते हो 3 बजे सुबह, तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए। अब 3 बजे सुबह जो उठेगा उसको कितना घंटा काम का मिलेगा? 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, 4 AM to 9 PM। 4 बजे से 12 बजे तक 6 घंटा, और 12 से 9 से आदमी को 15 घंटे मिल रहे काम करने के लिए। अगर दुख ना आए ना, इंसान अपने आप को भगवान समझ बैठेगा, अपनी औकात भूल जाएगा इंसान। कोरोना आके हम लोग को हमारी औकात दिखा के गया था, कितनों पैसा वाले हो जाओगे, कितनों बड़े हो जाओगे, औकात में रहना, 2 मिनट में सब शांत हो जाएगा। प्रकृति अगर घूम गई, आप मेहनत करो, आप जो आपका काम है वो करो, सिंसियरली करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, उसमें कोई गम नहीं। हमने जब IAS की तैयारी शुरू की, कितना हंसते थे लोग मेरे ऊपर। अच्छा, उनका हंसना जायज भी था, हमें कुछ आता ही नहीं था, तो उनको लगता है कि तुम IAS बनोगे। मैंने कहा कोशिश करने में क्या जाता है। एक हमारे सीनियर थे, वो तो इतना हंसे बेचारे, इतना हंसे कि उनका एक दोस्त था, उनको पकड़ के दूसरे कमरे में ले गए। पहली बार मुझे पता चला कि हंसी कितना कष्ट देती। तो मुझे द्रौपदी की याद आई। तुम्हें कोई गाली में कुछ भी बोले, लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। कोई सच बोल रहा है या झूठ कैसे पता लगा? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाह के भी झूठ नहीं बोल पाते होंगे, बोलते होंगे तो उनके चेहरे पर ऐसा भाव आ जाता है वो झूठ बोलते, छिपा ही नहीं पाते। ऐसे लोगों के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन, आपने नाम सुना होगा, अमिताभ जी के पिताजी अभिषेक बच्चन के दादाजी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी थी खुद को संबोधित करते हुए, गर छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार। यानी मुझे छिपाना नहीं आता, अगर मुझे छिपाना आता तो लोग मुझे साधु समझते। किताबों की तरह बहुत से लफ्ज हैं मुझ में, और किताबों की तरह बहुत खामोश हूं मैं। जीवन में तुम्हारी योग्यता तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी, उसको छिपाना है। 98% लाना योग्यता नहीं है। वो हेल्थ कमिश्नर थे लखनऊ में, सुसाइड कर लिया, 2-3 दिन पहले की बात है। योग्यता है इस दुनिया को हैंडल करना। इतनी मेहनत करो कि दुनिया तुमको पागल कहने लगे, और जब दुनिया तुमको पागल कहने लगे तो तुम सही रास्ते पे। चंगेज खान जिसको मारता था उसका कलेजा निकाल लेता था खाने के लिए, तो कभी जानवर का कलेजा नहीं खाया उसने। अरे बोला ये जेल में कितने लोग हैं? बोले साहब 23 लोग हैं। बोले निकाल लाओ। गिड़गिड़ाता था आदमी, अब नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं कर। बोले कर चुके हो बेटा, अब नहीं करने की बात नहीं है, कर चुके हो, अगले जन्म में मत करना। याद रखना बेटा, जितना आराम से पढ़ करके नहीं सीखोगे उतना धोखा खा के सीखोगे। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए जहाँ पे किसी को, अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है तो नहीं हो सकता है। मेरे दोस्त, उनका बेटा चाइना से आया पहली बार, क्लासमेट है, मतलब दोस्त तो नहीं कह सकते।
तो ही केम टू माई हाउस विद अ पैकेट ऑफ सिगार दैट टू ओपन। कि अवध हमारा लड़का तोरे लिए लावा है। मैंने कहा बेटे को भेजना शाम को, कुछ जरूरी असाइनमेंट देनी है उसको 100 करोड़ की। हाँ हाँ अरे बिल्कुल। शाम को आया, मैंने कहा किताब ले आते ना तो तुमको दिल से लगा लेते। सिगार की पैकेट भेजो, वो भी खुली हुई। जिंदगी में कभी मिलने मत आना और किसी काम को लेकर मत आना, तुम्हारा काम रोक देंगे नालायक। अरे नहीं चाचा जी, हम सोचे आप पीते, हम पीते तो बहुत कुछ है, कहाँ तक भिजवाओगे? नहीं हमें लगा आपको पसंद है, पसंद तो तुम्हारी मम्मी भी है हमको, क्या करोगे? ऐसे थोड़ी ही होता है, जितनी चीजें मुझे पसंद है सब ला के दे दोगे? दिमाग लगाओ दिमाग।